हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निशा मैम हिंदी ज्ञान सागर में। तो चलिए दोस्तों, आज वाक्य देखते हैं। तो वाक्य का तीसरा पार्ट है क्रिया के आधार पर वाक्य। तो जैसे कि हम 2 वाक्य देख चुके हैं, तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्रिया के आधार पर वाक्य। क्रिया के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का दोस्तों? 3 प्रकार का होता है क्रिया के आधार पर वाक्य। तो देखिए, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो देखिए, कृतवाच्य देखते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कृतवाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता का होना आवश्यक है, कर्ता आवश्यक रूप से होता है। जैसे देखिए कि सीता खाना बनाती है, तो कौन खाना बनाता है दोस्तों? तो सीता। तो सीता क्या है? कर्ता। तो यह कृतवाच्य है। जैसे देखते हैं कर्मवाच्य। जिस वाक्यों में कर्म प्रधान हो, जिस वाक्य में कोई काम हो, तो जो काम होता है, काम को हम कर्म कहते हैं, तो कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे दोस्त देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि कर्मवाच्य में प्रायः द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। किसका शब्द? द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब कर्मवाच्य का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें द्वारा शब्द जरूर लगता है। तो उससे भी हम पहचान लेंगे कि कर्मवाच्य है या भाववाच्य है या कृतवाच्य है। तो देखिए दोस्तों, सीता के द्वारा खाना बनाई जाती है। तो जैसे देखिए, सीता के द्वारा, तो ये द्वारा लगने से क्या होगा दोस्तों? अब सीता के द्वारा तो खाना बनाया जाता है, तो खाना बनाने पे ही मेन ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। तो यहाँ पे कर्मवाच्य है। जैसे कि देखिए, अध्यापक द्वारा इतिहास पढ़ाई जाती है। क्या पढ़ाई जाती है दोस्तों? इतिहास पढ़ाई जाती है। तो इतिहास क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। जैसे चलिए देखते हैं ये दोस्तों भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है कि जिन वाक्यों के द्वारा हमारे सामर्थ्य की क्षमता का बोध होता है। किसका दोस्तों? क्षमता का बोध होता है, उसे हम भाववाच्य वाक्य कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लीजिए कि क्या है। देखिए, जब भाववाच्य प्रायः नकारात्मक होता है, इसमें क्या, जहाँ भी वर्ड में जिस भी वाक्य में नहीं शब्द दिख जाए वहाँ पे क्या होगा दोस्तों? भाववाच्य होगा। जैसे देखिए कि राम से बोला नहीं जाता, मतलब कि वो सामर्थ्य नहीं है, उनमें क्षमता नहीं है बोलने की। जैसे बोला गया है ना कि सामर्थ्य की क्षमता का बोध होता है, तो वही देखिए कि राम से बोला नहीं जाता। तो राम से मतलब कि बोला नहीं जाता है, उनमें इतना क्षमता नहीं है कि वो बोल सके, तो बोला नहीं जाता। तो देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? नहीं। तो नहीं से क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। राम से बोला नहीं जाता है। सीता से खाया नहीं जाता। सीता इतनी कमज़ोर हैं, इतनी वीक हो गई हैं कि उनसे खाया नहीं जाता। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य है दोस्तों? तो यहाँ पे है भाववाच्य।